देखो अब यहाँ भी 0/0 के फॉर्म में है, क्लियर है। अब कैसे पाथ निकालें, तो रफ में करना, अपने समझने के लिए, यानी डिनोमिनेटर को हम 0 कर रहे हैं, ठीक है। तो y4 इज इक्वल टू -x², यानी y² इज इक्वल टू ±ix लिए। तो अपनी सुविधा के लिए क्या ले लें, y² इज इक्वल टू mx ले सकते हैं, है ना। अब y² इक्वल्स टू mx ले लिए, तो देखो यहाँ पर now we take the path y² is equal to mx, so limit x approaching to 0, चूँकि x में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, कोई y में ट्रांसफॉर्म करके बना सकता है। x इंटू y² के बदले रखो mx डिवाइडेड बाय x² प्लस y² का होल स्क्वायर, यानी mx का होल स्क्वायर, यानी लिमिट x² इंटू m डिवाइडेड बाय x², 1 प्लस m² एज x अप्रोचिंग टू 0, x² कट गया, m अपॉन 1 प्लस m², ये यूनिक नहीं है, लिमिट यूनिक नहीं है। सो देयरफॉर डबल लिमिट का नोटेशन था, तो डबल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, समझ रहे हो। देख रहे हो, बहुत सिंपल है, डबल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसी तरह से ये एप्सिलॉन डेल जो बुक में बनाया हुआ है, ये सब इसे नहीं बनाना, जिस तरह से बता रहे हैं उस तरह से बनाना, समझ गए ना, नहीं तो कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। उसके बाद देखो क्वेश्चन बना रहे हैं, हो गया। जनरली जहाँ भी कुछ नहीं समझ में आया है, जनरली ये नहीं कर रहे कि प्रैक्टिस पर है ही सब, समझे, तो y इज इक्वल टू mx ही पुट करना। अगर कोई फंक्शन जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक ये सब दिया रहे कुछ इस तरह से, है ना। अब देखो हम इवेलुएट कर रहे हैं दूसरा फंक्शन, क्या है, fx, हटाते हैं इसको, ये तुम्हारा x साइन 1/y प्लस y साइन 1/x। अब इसका डबल लिमिट हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बता दें इसको, तो हम लोग जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक है, सिंपल है, तो y इज इक्वल टू mx ले लें, ठीक है। सो वी कंसीडर द पाथ y इज इक्वल टू mx, ठीक है। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, x साइन mx प्लस mx इंटू साइन ऑफ 1/x, ठीक है। अलग अलग ले लो, लिमिट x टेंड्स टू 0, x साइन 1/mx प्लस लिमिट mx साइन 1/x, x अप्रोचिंग टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर लें कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, देख रहे हो कि 1/x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो x इंटू लिमिट साइन ऑफ 1/mx
x टेंस टू 0 मीन्स mx टेंस टू 0, समझ रहे हो, प्लस m टाइम्स लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 इंटू लिमिट साइन 1/x x अप्रोचिंग टू 0। ठीक है, अब देखो बिठा दे ऊपर, ये नहीं कि बुक वाला स्टाइल में जाना, बुक में सब बुक में परंपरागत ढंग से बना दिया है, समझे, तो अपने से सोच के चलो। अब देखो इसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा। अब x अप्रोचिंग टू 0 है, यानी 1/x जो है वो इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है कि माने तो इन्फिनिटी तो कुछ भी हो सकता है ना, सर्कुलर फंक्शन है यानी पीरियोडिक फंक्शन है, तो बहुत सारा पॉइंट हो सकता है, लेकिन वो पॉइंट जो है कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, साइन ऑफ वैल्यू जो है, साइन ऑफ एंगल जो है वो अगर एंगल अगर वेरी करे तो वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -1 से +1 के बीच, यानी लिमिट यूनिक नहीं है, वेरी कर रहा है ना, यानी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, +1 से माने -1 से +1 के बीच ही होगा, लेकिन लिमिट हमेशा यूनिक होना चाहिए, लेकिन लिमिट वेरी कर रहा है, यानी ऑसिलेटरी फंक्शन टाइप है, तो ऑसिलेटरी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया। इसी तरह से सेकंड देखो, m इंटू 0 और इंटू फिर इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन वेरी करेगा, यानी वैल्यू क्या हो गई, 0 + 0 यानी 0 है ना, यानी ये यूनिक हुआ, यानी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। दैट मीन्स द डबल लिमिट एग्जिस्ट्स। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो डबल लिमिट बहुत इजी है ना, उतारो इसको, हो गया। सर इसमें 5 कैसे निकाल लिए, बाकी सब में तो डिनोमिनेटर को 0 किया थे, बट इसमें तो है नहीं ना। क्या नहीं है, ये वाला, हाँ ये सर y वो तो टीचर 11th 12th वाला दिमाग, 11th 12th वाला कंसेप्ट जो गलत कंसेप्ट, सुनो कहते हैं, अरे 0 क्या कर दिया यहाँ पर, 1/x 0 ना, 1/इन्फिनिटी ना हो गया। इन्फिनिटी कोई फिक्स्ड वैल्यू थोड़ी है, अगर मान लेते हैं 1000 डिग्री हुआ, 10,000 डिग्री हुआ, लेकिन वो तो कुछ भी हो सकता है, इन्फिनिटी का मतलब कोई फिक्स्ड वैल्यू थोड़ी है, वो वेरी लार्ज कह सकते हो नंबर, है ना, क्वांटिटी, नंबर भी नहीं कह सकते, क्वांटिटी कहते हैं, समझे। वो जो वहाँ पर जो 11th 12th में पढ़ाया वो ध्यान है, आज तुमको हम पार्ट 2 में पढ़ाया वो ध्यान नहीं है, ऐसे कर दिया, मार दिया ऐसे इधर के 1, ऐसे मार दिया 0, कहाँ से 0 आ गया, है ना, सॉरी, ये इन्फिनिटी कर दें, क्या इसका कंसेप्ट दिया था लोग, बोलो क्या होता है, तो ये ऐसे करके बनाएंगे, गलत कर देगा बीएससी में, है ना, बीएससी में ऐसे नहीं लिखते, उस फंक्शन को समझते हुए चलते हैं। कैसे कंसीडर कर ले रहे हैं, हाँ, यहाँ पर +-1 के बीच में इसका वैल्यू लाई करेगा, क्योंकि 1/x, x अप्रोचिंग टू 0 है ना, 1/x क्या है हुआ, अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी ना हुआ, तो इन्फिनिटी कोई फिक्स्ड नंबर थोड़ी है, वैल्यू थोड़ी है, नहीं समझे। इन्फिनिटी का मतलब ये मत समझना कि हम लोग को सो मेनी वैल्यूज हो सकता है, तो सो मेनी वैल्यूज हो सकता है, लेकिन साइन ऑफ दैट दोज एंगल्स क्या वैल्यू होगा, -1 से +1 के बीच में ही ना लाई करेगा। तो जब वो फंक्शन हो गया तुम्हारा ऑसिलेटरी, ऑसिलेट कर रहा है, -1 से +1 के बीच में वैल्यू, डिफरेंट वैल्यूज डिफरेंट, ये तो ऑसिलेट करना कहते हैं। और ऑसिलेटरी फंक्शन जो होता है
यानी उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि एक से अधिक वैल्यू वो अटेन कर रहा है, समझे ना। इसीलिए वहाँ पर माइनस प्लस 1 लिख दिए कि भाई वो समझने के लिए है कि दो लिमिट एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, लिमिट हमेशा यूनिक होता है, समझे। हम लोग पढ़े भी थे कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन इज ऑलवेज यूनिक, थ्योरम पढ़े थे कि नहीं। तो इसीलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसे में नहीं लिखना आप। इसे ऐसे लिख देता है कि ये क्या है, ये इसका मतलब है कि लिमिट ऑफ 1/x x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी इंटू लिमिट साइन ऑफ x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। अब ये इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी प्लस माइनस 1 हुआ, इसका 0 हुआ, यानी 0 इंटू फाइनाइट क्या हुआ 0, वो 0 है, 0 है, 0 प्लस 0 0, यानी इस फंक्शन का जो डबल लिमिट है, 2 वेरिएबल्स फंक्शन है, वो हमेशा 0 हुआ, यानी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, यूनिक है, समझे। क्वेश्चन बना तब समझ में सर आएगा। ये नहीं पूछ रहे हैं, तो जैसे आप कंसीडर किए हैं ना पाथ y इज इक्वल टू mx, तो इस क्वेश्चन में पाथ y इज इक्वल टू mx कैसे कंसीडर करेंगे। वो बोले ना अभी हम कि जब भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन होगा तो जनरली तुम पाथ स्ट्रेट ही लेना, समझ गए। ओके सर, ठीक है। तो बोले थे बीच में पाथ हमेशा स्ट्रेट ही लेना जनरली, है ना, ये होता है। ऐसे इसे क्लू किसी को बताना नहीं कैसे लेते हैं पाथ, समझे। तुम्हारा रियल नॉलेज से है ना तुम लोग के पास लालजी प्रसाद, उसमें एक्सरसाइज में भी तो उसको बनाना 6 क्वेश्चन है, जिसमें 2-3 हम बना दिए हैं, है ना। और ये एग्जाम्पल में भी वही सब क्वेश्चन है, सेम टाइप है। रिपीटेड लिमिट नहीं बनाना, है ना, रिपीटेड तो नहीं बताए हैं, तो एक दिन में डबल एक दिन में रिपीटेड, तब कन्फ्यूज़न नहीं होगा, नहीं तो कन्फ्यूज़न होने लगेगा, समझे। तो आज जाके डबल लिमिट को बना, ठीक है। और फिर एक्सरसाइज क्या बोले सर? क्या एक्सरसाइज रियल एनालिसिस से देखो ना, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स करके होगा। हम हेडलाइन लिखे ना, वो पहले लिखे थे, उस चैप्टर पेज नंबर है तुम्हारा 311 है, 311 है ना। उसको बनाओ जाके, है ना। आज इतना ही कर रहे हैं आज का, ठीक है। जो समझ में नहीं आया लिख के भेजो, हम भेजेंगे, लेकिन 9-10 बजे के बाद भेजना है, इसीलिए कि 9 साढ़े 9 तक पढ़ाते रहते हैं, ठीक है। ठीक, बाय।